कभी राहुल गांधी जी को सुना है आपने कि वो कहते हैं भारत माता की जय? कभी राहुल जी ने नारा लगाया वंदे मातरम, वंदे मातरम? ये वो नारे हैं जिन्हें लगा करके महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी। कभी राहुल जी के मुंह से सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है महाराणा प्रताप की जय? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है गंगा माता की जय, गौ माता की जय? तो सवाल इस बात का है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों को मिटाना कांग्रेस का लक्ष्य है। तो माफ करना, ऐसी कांग्रेस आपको मुबारक हो। ये वो कांग्रेस नहीं है जिसकी स्थापना देश के लिए हुई थी। ये अब वो कांग्रेस बन गई है जो भारतीय संस्कृति सभ्यता से दूर निकल गई है। सनातन को मिटाना इनका ख्वाब है। हिंदुत्व को हम मिटा देंगे, हिंदू नाम की एक शक्ति है, इसे मिटा देंगे। कभी राहुल गांधी जिन भड़वे हिंदुओं ने सुन लिया हो उनके लिए, जब तुम हिंदू हो के इन गद्दारों को वोट देते हो तो एक तरीके से तुम अपनी बेटी को, अपनी बहन को इनके साथ सुलाते हो और फिर बोलते हो कि गलती मुसलमानों की है, या धर्म दूसरे धर्म के लोगों को बोलते हो, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, या फिर बांग्लादेशी जो है माता चोट गद्दार, या पाकिस्तानी। तो जब तुम बहन चोट इन गद्दारों को, जो अपना आपको सारे, जो गांधी है ही नहीं, जो कांग्रेसी है ही नहीं, जो गद्दार हैं, सबको पता है गद्दार है। अरसाली वो प्रोस्टिट्यूट थी 1963 से लेके 1968 तक। तुम्हारी माता राजमाता सोनिया गांधी, गांधी तो वो है ही नहीं, खैर एंटोनियो मंटोनियो फंटोनियो, बार डांसर, स्ट्रिपर। स्ट्रिपर का मतलब पढ़ लेना, जिनका दो को नहीं आता, हिंदू का दो को। और कितने सालों से वो कांग्रेस की अध्यक्ष है। 40,000 करोड़ रुपए, मतलब जो स्ट्रिपर, मतलब एक घंटे के 20 रुपए कमाती थी, नंगा नाचती थी, वो आज 40,000 करोड़ की मालकिन। इसमें तब बताया था 2010 में, आज वो शायद 80,000 की होगी, 80,000 करोड़ की मालकिन। तो ये जो हिंदू हैं, गद्दार हिंदू, ये इन्होंने अपनी बेटियां, माँ, बहनें को ठुकवाया है गद्दारों से। गद्दार जो हैं वो बताया आतंकवादियों से, और इन्होंने इनको पैसा दिया, इन्होंने पाल रखा है इस कांग्रेस को। ये कांग्रेस गद्दार पार्टी है, खानदानी गद्दार है, कहीं से भी भारत के लायक नहीं है। और जो इसे बाहर नहीं करता, जो इन्हें वोट देता है, कभी भी बीजेपी को इस बार वोट कम मिले तो मुझे तो शर्म इस बात की आती है। ये लोग ये सोचते हैं कि हमें पैसे से मतलब है। अबे हमने बीजेपी को चुना है, मोदी या योगी को चुना है। योग क्या माँ बहन कर दी है यूपी में इनकी, जो साले अपना आपको हिंदू बताते हैं, अपने बाप की टोपी, लाल टोपी पहन के अपने बाप की चुथड़ों पर लात मार के फेंक दिया शाहजहाँ की तरह। यादव नाम का सुअर वो जो है वो, और ये पप्पू, जिसे टट्टी खाने की अकल नहीं है, जैसे टट्टी दे दी जाए ना तो ये वो आदमी है, ये उसे चम्मच से खाएगा, मतलब खाएगा टट्टी, ये नहीं है कि नहीं खाएगा, पर चम्मच से खाएगा। तो तुम ऐसे गधे हो कि तुम ऐसे गधों को वोट देते हो। तो उन गद्दार हिंदुओं को तो मुझे बस इतना कहना है, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को लटकाया था और हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी थी, वो काम तुम्हारे साथ और तुम्हारे राज्य में होना चाहिए, जहाँ तुम इन्हें वोट देते हो और जहाँ तुम जिताते हो। उत्तराखंड में तो ये कभी बहन के लौड़े जीत ही नहीं सकते, इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि ये उत्तराखंड में जीत जाए। गद्दार की औलाद। और उत्तराखंड में रहते हैं राजपूत, उत्तराखंड में रहते हैं हिंदू, उत्तराखंड में रहते हैं मुसलमान जो हैं देशभक्त। और हिमाचल का हालत देख लो, उन्होंने दिया कांग्रेस को वोट, उनकी माँ बहन एक होगी, हिमाचल की तनख्वाह ही नहीं मिली। और हिमाचल इतना बढ़िया राज्य है, इतना बढ़िया सब कुछ है, पढ़े लिखे लोग हैं, पर वही गंवारपंथी, पैसों का लालच, 2 बोतल दारू की, 1 चिकन और वोट अपने बाप गद्दार कांग्रेस को दिखा दी गद्दारी।
साले हिंदू के तुम गद्दारी दिखा दी, औकात दिखा दी अपनी। अयोध्या वाला देख लो, वहाँ राम मंदिर बनाया, अयोध्या में जिता दिया किसको? कांग्रेस को। तुम्हारे बाप ने, हमारे माँ बाप जो हैं ये गद्दार कांग्रेसी 80-90 साल से इन्होंने अपनी माँ बहन ठुकवा रखी थी कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। टेंट में हमारा राम भगवान जी का अपमान करते थे ये कांग्रेसी। और कहानियाँ पढ़ लो इनकी, हिंदू इनकी फोटो देख लो जहाँ पे किताबें रखी हुई कि मुसलमानों और हिंदुओं को क्रिश्चियन कैसे बनाना है। क्यों नहीं बोलते जय श्री राम जी? क्यों नहीं बोलते ये क्या बोलते हैं उससे अल्लाह अकबर? क्यों नहीं बोलते? मैं तो ये भी कहता हूँ ये कांग्रेसी अल्लाह अकबर भी नहीं बोलते। ये मादर वो हैं, ये गद्दार की औलाद है। और ये सिर्फ और सिर्फ इटली के नहीं है, ये अंग्रेज की औलाद है, क्रिश्चियन है। ये वाड्रा पे क्यों गई? और वाड्रा की पूरी फैमिली मर गई। 180 रैली में सोनिया गांधी अपने पति के साथ थी। वो भी हराम की औलाद था खैर, पर वो अपने पति के साथ थी। 181 में नहीं थी, 181 रैली में नहीं थी, मर गया वो। अच्छा हुआ मर गया, कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ गांधी मरा अच्छा, गॉड से अच्छा, गॉड से ने अच्छा किया। तो तुम सब लोग इतने घटिया हो, हिंदू हो के कांग्रेस को वोट देते हो, तो तुम्हें तो अपनी बेटियों को सीधे सीधे धंधे पे लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो ये मानता हूँ, जब तुम्हें देश को ही बर्बाद करना है, देशद्रोही बनना है, और बाद में तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटनी है, बेटियों की बीवियों की कपड़े फटने ही हैं, तो अभी से फड़वाने शुरू कर दो। भाई हम तो सह नहीं सकते, हम देंगे नहीं, हम तो जीतने देंगे नहीं कांग्रेस को। बाकी तो जो तुम जिता रहे हो, मैं तो चाहूँ जिताओ और फड़वाओ कपड़े अपनी बेटियों के, फड़वाओ कपड़े, लुटवाओ इज्जत। यूपी में देख लो, लड़की के हाथ ही लगाया था, अगले चौराहे पे माथे पे गोली मार दी। अरे एक बार नहीं हुआ, 50-60 बार हो गया। छेड़ के दिखाओ तुम यूपी में लड़की को। और उत्तराखंड में तो तुम वैसे भी नहीं छेड़ सकते, यहाँ तो पहाड़ों में लाश भी नहीं मिलती। तो यहाँ तो सीधा कहना ये है भाई, गद्दारी करोगे तो मरोगे। गांधी जी को जय सुना हिंद, आपने कि जय वो हिंद, कहते हैं जय भारत। ये है पप्पू नाम का सुअर, जिसको ये पता है कि टट्टी खाने की चीज़ नहीं है, फिर भी खाता है, पर सोने की चम्मच से, क्योंकि 9,000 करोड़ का मालिक है। भारत माता की जय। क्या